प्रसाद की बड़ी भारी महिमा है। मैं तो कहता हूं कि एक वैष्णव को, एक भक्त को, एक रसिक को आश्रित ही केवल प्रसाद के रहना चाहिए। शायद कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि दिन में सबसे पहले चरणामृत की बूंद आपकी जिह्वा पर जानी चाहिए। पहले प्रसाद का कण पाइए, फिर उसके बाद आगे चलिए। हमको तो आश्रित ही प्रसाद के रहना है। उद्धव जी ये बात कहते हैं भगवान से एकादश स्कंद में, कहते हैं आपके प्रसाद के बल पर हमने माया को जीत लिया है। कि बहुत बड़ा वाक्य श्रीमद् भागवत में मिलता है, यदि आप इसका कुछ आदर कर पाए अपने जीवन में। भगवान ने कहा, क्यों उद्धव, क्यों उदास हो, हमारी माया से भय लगता है तुमको? बोले अरे नहीं, आपकी माया को तो हमने आपके प्रसाद के बल पर कब का जीत लिया। आपकी माया से हमको कोई भय नहीं। आपका प्रसाद पाते हैं, आपका दर्शन करते हैं, आपके प्रसादी वस्त्र हम धारण करते हैं, आपकी प्रसादी वैजंती माला हमको मिलती है, आपका प्रसादी अंगराग हमको प्राप्त है, आपका उच्छिष्टामृत हम पाते हैं। माया का भय नहीं है हमको। प्रसाद के बल पर हमने माया को जीत लिया है। ठाकुर जी के चरणों में निवेदित तुलसी, ठाकुर जी का चरणामृत, ठाकुर जी का प्रसाद, वृंदावन की रज। अच्छा, जो 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 स्नेही होगा ना, जो स्नेही उपासक होगा, जिसकी प्रभु से आत्मीयता होगी, अपनापन होगा, उसके लिए तो भाई प्रसाद प्राणों से भी प्यारा है। जिही देश प्रीतम बसे, रे ताहा की प्यारी लागे पौन। प्रियतम का स्पर्श करके हवा भी आए तो बड़ी मीठी लगती है, प्यारी लगती है। और जो ठाकुर जी के श्रीअंग से लगी कोई वस्तु है, वो तो भगवत स्वरूप है। तो जो एक वैष्णव उपासक है, एक रसिक भक्त जो है, उसको तो प्रसाद प्राणों से भी अधिक प्यारा है। प्रसाद मिल जाए, एक कण प्रसाद मिल जाए। मुझे याद है जब शुरू शुरू में वृंदावन आते थे तो दौड़ दौड़ कर जाते थे राधा वल्लभ लाल का दर्शन करने के लिए। अच्छा, यहां के रसिकों ने ऐसे ही दर्शन किया है। संध्या आरती के समय रोज गाया जाता है ना, पाग बनी पटका बन्यो, बन्यो लाल को भेख, श्री राधा वल्लभ लाल की दौड़ आरती दे। दौड़ दौड़ कर जाते थे श्री जी का दर्शन करने के लिए। और ठाकुर जी के चरणों से एक पुष्प मिल जाता था, यदि प्रसादी एक पुष्प मिल जाए तो हमको लगता था कि जैसे तीनों लोगों की संपत्ति मिल गई। प्रसाद में प्रीति हो, प्रसाद में हमारा अनुराग हो। क्यों? क्योंकि वो प्रियतम की, उपभोग की हुई वस्तु है। ठाकुर जी का स्पर्श मिला है उसको, ठाकुर जी की दृष्टि ने, ठाकुर जी के श्रीअंग ने उसका स्पर्श किया। इसलिए कह रहा हूं कि एक रसिक उपासक को, एक वैष्णव को तो आश्रित ही भगवान के प्रसाद के रहना चाहिए। भाई प्रसाद की कृपा से हमारा भजन साधन हो रहा है। ऐसे ऐसे संतों का जीवन मैंने देखा भी और संतों के मुख से सुना भी है कि कितने कितने दिन केवल प्रभु का कण प्रसाद पाकर और यह भजन के आनंद में मग्न है। कितने कितने दिन बस ठाकुर जी का कण प्रसाद मिल जाए। जैसे ठाकुर जी अमृत स्वरूप हैं, उनकी भक्ति अमृत स्वरूप है, ऐसे उनका प्रसाद भी अमृत है। तभी तो चरणामृत कहते हैं, उच्छिष्टामृत कहते हैं। प्रसाद की महिमा है। और मुझे तो ये वाक्य बड़ा ही अद्भुत प्रतीत होता है जब उद्धव जी ये बात कहते हैं ना, आपकी प्रसाद के बल पर कि आपकी माया को जीत लिया है हमने। ऐसे वाक्य बस एक दो ही आपको सुनने पढ़ने को मिलेंगे जब भक्त ये कह रहे हो कि हाँ हमने जीत लिया आपकी माया को। या तो उद्धव जी ने कहा, या तो उद्धव जी ने कहा, मीरा जी ने कहा, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, काल व्याल सो बाची। मीरा जी ने कहा काल व्याल सो बाची, मैं बच गई। कबीर कहते हैं संत सबद लग उतरे पार। अच्छा, कबीर जी तो बिल्कुल ही सीधे सीधे कह देते, बोले हम तो बच गए। बोले सबको लूट लिया रमैया तेरी माया ने। अच्छा, कबीर जी कहते भी क्या है, संबोधन क्या देते हैं? कह रहे रमैया तेरी दुल्हन लूटिल बाजार। बोले इसने सबको लूट लिया। बोले हम तो बच गए साहेब कृपा से, संत सबद लग उतरे पार। ठीक है, आपने जो कहा संत की दृष्टि, संत का शब्द भी प्रसाद है।
पर मैंने आपसे कहा किस रूप में ठाकुर जी आपका नित्य स्पर्श करते आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए जब प्रसाद ग्रहण करो, चरणामृत ग्रहण करो, तो हृदय में वही भाव होना चाहिए, वो प्रसाद नहीं है, प्रभु ही है। प्रसाद के रूप में प्रभु ही आए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रसाद में अन्न बुद्धि करना, चरणामृत में जल बुद्धि करना, तुलसी में वृक्ष बुद्धि करना, गुरु में मनुष्य बुद्धि करना, ये ऐसे पातक हैं जो नाम जपने से भी नहीं छूटते। चरणामृत जल नहीं है, भगवान का प्रसाद अन्न नहीं है, यहीं से उत्तर मिल जाता है। बहुत लोग प्रश्न करते हैं ना, आपके यहाँ एकादशी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, यहीं पर उत्तर है इसका। और ये कोई केवल किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं है, ये श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। भगवान का प्रसाद साधारण वस्तु नहीं होता, भगवान के प्रसाद में अन्न बुद्धि नहीं की जाती। तो आज के बाद जब हम प्रसाद ग्रहण करें तो इसी भाव से प्रसाद का एक कण मात्र ग्रहण किया जाए। और प्रसाद का तो एक कण पर्याप्त है, एक कण प्रसाद मिले तो भी पर्याप्त है। इसीलिए गुरुजनों ने सिखाया भाई प्रसाद कैसे पाना। जैसे प्रसाद मिले, हाथ में आते ही प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, हाथ में आते उसका कण पहले अपनी जिह्वा पर रख लिया जाए। और फिर प्रसाद पेट भरने के लिए नहीं, अगर आप प्रसाद से पेट भरे हो अर्थात आपकी प्रसाद में वस्तु बुद्धि है। यदि प्रसाद है तो फिर जितना बांट सकते हैं उसको बांटिए, बांट कर पाइए, प्रसाद को बांटिए। इससे प्रभु की और प्रसन्नता प्राप्त होती है। हमने वृंदावन के ऐसे रसिक संतों का दर्शन किया, बिल्कुल निष्प्रिय जिनका जीवन है, किसी से कोई ना लेना है ना देना है, तो भी जब श्री जी का दर्शन करने जाते हैं ना, चाहे 1 रुपए की मिश्री दोना में लेकर जाएंगे, 1 रुपए की मिश्री लेकर जाएंगे दोना में, राधा वल्लभ लाल को भोग लगाएंगे और फिर मंदिर में जितने रसिक जन होंगे एक एक कण उस मिश्री का बांटते हुए अपनी कुटिया में वापस आएंगे। कितने साल तो हमने ही ऐसे प्रसाद पाया है संतों के हाथ से। बिल्कुल निष्प्रिय महात्मा है, किसी से न लेना न देना, भजनानंदी संत है, लेकिन जब श्री जी का दर्शन करने जाते हैं एक दोना में थोड़ी सी मिश्री लेकर जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाना है। और श्री जी का प्रसाद लेकर कण मात्र उसका पाकर और सबको पवाते हुए अपनी कुटिया में लौट कर आएंगे। क्योंकि वो जानते हैं भाई अब वृंदावन में वास मिला है, यहां जो भजन जो साधन हो रहा है, महिमा किसकी है? श्री जी के प्रसाद की महिमा है। यहां आते ही सबसे पहले क्या मिलता है? चाहे प्रभु के स्वरूप से हमारा परिचय हो भले न हो, पर यहां आते ही सबसे पहले एक व्यक्ति को मिलता क्या है? ठाकुर जी का दर्शन मिलता है और मंदिर में प्रसाद मिलता है। आगे की यात्रा उसी के बाद तो आरंभ होती है। सोई व्यास जी ने कहा, दर्शन दे सब पाप दूर करी, परसत ताप नसावत, महाप्रसाद विषाद हरत मन, मोद बढ़त गुण गान। और फिर ऐसे प्रभु का प्रसाद पाते पाते प्रेम हो जाता है प्रभु से।